हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चैप्टर 3 का इंपॉर्टेंट टॉपिक। और आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम 2 से 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होती है, यानी कि परख नली शिशु क्या होती है। इसके बाद हम समझने वाले हैं जिफ्ट क्या होता है, ZIFT जिफ्ट क्या होता है। और फिर इसके बाद हम देखेंगे गिफ्ट क्या होता है। तो आपको यहां पे थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि चाहे वो टेस्ट ट्यूब बेबी हो या गिफ्ट हो या जिफ्ट हो, कई बार आपसे पेपर में IVF भी पूछ लिया जाता है। तो आप टेस्ट ट्यूब बेबी के साथ साथ में आप लोग IVF भी कवर करते चलेंगे। तो ये तीनों जो तकनीकें हैं ये सहायक जनन तकनीकें हैं। मतलब कुछ ऐसी स्त्रियां होती है जो कि गर्भाधारण करने योग्य नहीं होती हैं, तो ऐसी स्त्रियों के अंदर इन तकनीकों का प्रवेश करा के कई हद तक जो है गर्भाधारण कराया जा सकता है और संतान उत्पत्ति जो है प्राप्त की जा सकती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी यानी कि परख नली शिशु क्या होती है। तो आपको याद रखना है कि कोई भी ऐसी स्त्री जो कि गर्भाधारण करने में योग्य नहीं होती है, यानी ऐसी स्त्री जिसके अंदर गर्भाधारण नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी स्त्रियों के अंदर इस टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक को अपनाया जाता है, यानी कि परख नली शिशु तकनीक को अपनाया जाता है। अब इस विधि में किया क्या जाता है, तो इस विधि में सिंपल सा फंडा है कि एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं। टेस्ट ट्यूब मतलब एक परख नली लेते हैं। आपने अपने स्कूल वगैरह में देखी होगी टेस्ट ट्यूब परख नली, जिसमें आप लोग लैब में कई सारे प्रैक्टिकल वगैरह करते हैं। तो टेस्ट ट्यूब या परख नली इसमें लेते हैं आपस में। तो परख नली में हम क्या करते हैं, किसी भी महिला के अंडाशय से अंडाणु को बाहर निकाल लेते हैं, और उसी प्रकार ठीक किसी भी पुरुष के वृषण से शुक्राणु को बाहर निकाल लेते हैं, और इनको हम क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब में ले जाकर के निषेचन करा देते हैं। ठीक, तो सिंपल सी प्रोसेस है। थोड़ा सा आपको यहां पे समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए यहां पे क्या है, एक टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, एक क्या है, एक टेस्ट ट्यूब है। अब इस एक टेस्ट ट्यूब की अगर हम बात करते हैं, ये क्या है, एक टेस्ट ट्यूब है। अब इस टेस्ट ट्यूब में हम क्या करेंगे, किसी भी महिला के अंडाशय से हम क्या करेंगे, अंडाशय से अंडाणु को बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, अंडाशय से किसको बाहर निकाल लिया जाएगा, ओवम को। अंडाशय से ओवम को बाहर निकाल लिया जाएगा। ठीक, उसी प्रकार किसी भी पुरुष के वृषण से क्या किया जाएगा, किसी भी पुरुष के वृषण या टेस्टिस से, ठीक है, शुक्राणु यानी कि स्पर्म को बाहर निकाल लिया जाएगा। स्पर्म को बाहर निकाल लिया जाएगा, और इन दोनों को एक परख नली में ले जाकर के, ठीक है, यानी ये जो परख नली है, इस परख नली में क्या करेंगे, इस परख नली में शुक्राणुओं को, ठीक है, इस परख नली में शुक्राणु और अंडाणु को ले जाकर के क्या कराएंगे, निषेचन कराएंगे। तो ये क्या है, ये एक परख नली है। ठीक है, एक परख नली है, और इस परख नली में हम क्या करेंगे, इस परख नली में क्या करते हैं, ये टेस्ट ट्यूब या जो परख नली होती है, इस परख नली में आप देखेंगे कि शुक्राणु और अंडाणु को आपस में निकाल लेते हैं, और उसको इस परख नली में ले जाकर के बाहर निषेचन कराते हैं। फिर निषेचन के बाद क्या बनता है, जाइगोट बनता है। ये बात आप सभी लोगों को पता है कि जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं निषेचन, यानी कि फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के बाद एक डिप्लॉयड यानी कि एक द्विगुणित संरचना बनती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जाइगोट, यानी कि युग्मनज बोलते हैं। यानी सिंपल सा मेथड ये है कि किसी भी टेस्ट ट्यूब के अंदर निषेचन कराएंगे, शुक्राणु और अंडाणु को बाहर निकालेंगे महिला और पुरुष से, और फिर उसको हम एक टेस्ट ट्यूब में ले जाकर निषेचन कराएंगे। और निषेचन के बाद क्या बनेगा, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर ही क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। ठीक, ये भी आपको समझ में आ गया। अब जाइगोट में क्या होता है, लगातार समसूत्री विभाजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप आप देखेंगे एक कोशिका से 2 कोशिका बनेगी, 2 से 4 कोशिका बनेगी, 4 से 8, 8 से 16 और 16 से 32। तो इस प्रकार समसूत्री विभाजन जो है लगातार जाइगोट के अंदर होने लग जाता है। तो इस विधि में आपको याद रखना है कि हम महिला के अंडाशय से अंडाणु को बाहर निकाल लेते हैं, और पुरुष के वृषण से शुक्राणु को भी बाहर निकाल लेते हैं, और इन दोनों को ले जाते हैं एक टेस्ट ट्यूब यानी कि एक परख नली के अंदर, और परख नली में ही शुक्राणु और अंडाणु के मध्य क्या कराते हैं, निषेचन कराते हैं। तो निषेचन के बाद क्या बनेगा, इसमें निषेचन के बाद फिर क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। निषेचन के बाद क्या बनता है, निषेचन के बाद बनता है जाइगोट। क्या बनता है, जाइगोट, या आप कह सकते हैं युग्मनज बनता है, जाइगोट या युग्मनज बनता है। तो ये तो आपको पता है कि निषेचन के बाद क्या बनता है, एक द्विगुणित संरचना बनती है, जिसको हम बोलते हैं जाइगोट। अब इस जाइगोट में क्या होगा, लगातार समसूत्री विभाजन होगा, जिसके कारण आप देखेंगे 1 से 2 कोशिकाएं बनेगी, 2 से 4, 4 से 8 और 8 से 16, 16 से 32।
तो निषेचन के बाद जब जाइगोट से कोशिकाएं बनते हैं, उन कोशिकाओं को हम बोलते हैं ब्लास्टोमियर्स। क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमियर्स बोलते हैं। ठीक है, तो आपको यहां पे याद रखना है कि हम महिला और पुरुष दोनों से क्या करेंगे, अंडाणु और शुक्राणु को बाहर निकालेंगे और उसको एक टेस्ट ट्यूब में ले जाकर के निषेचन कराएंगे। फिर निषेचन के बाद जाइगोट बनता है परक नली के अंदर, और इस जाइगोट में लगातार समसूत्री विभाजन होगा, जिसके कारण 32 कोशिका वाला भ्रूण बन जाएगा। ठीक है, 32 कोशिका वाला भ्रूण। तो 32 कोशिका वाला भ्रूण बन जाएगा किसके अंदर? टेस्ट ट्यूब के अंदर ही बन जाएगा। ठीक है, 32 कोशिकीय भ्रूण। तो 32 कोशिका वाला जब क्या बन जाएगा? जब 32 कोशिकीय वाला भ्रूण बन जाएगा, ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जब 32 कोशिका अवस्था वाला भ्रूण बन जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। क्या बोलते हैं? इस संरचना को हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। अब जब 32 कोशिका अवस्था वाला भ्रूण कहां बन गया है? 32 कोशिका अवस्था वाला भ्रूण किसके अंदर बन जाएगा? टेस्ट ट्यूब के अंदर ही बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे? अब हम इस 32 कोशिकीय अवस्था वाले भ्रूण को ले जाकर के महिला के गर्भाशय के अंदर रोपित कर देंगे, यानी कि स्थापित करा देंगे। तो आगे की जो प्रक्रिया होगी पूरी गर्भाधारण की, वो कहां होगी? वो होगी महिला के गर्भाशय के अंदर। और फिर उसके बाद एक शिशु का निर्माण होगा जिसे हम बोलेंगे परक नली शिशु, या एक बेबी का निर्माण होगा जिसे हम बोलेंगे टेस्ट ट्यूब बेबी। तो सिंपल सा फंडा है इस विधि में, आपको बस इतना याद रखना है कि कोई भी ऐसी महिला जो कि गर्भाधारण करने योग्य नहीं होती है, ठीक है, तो ऐसी महिला के अंदर इस विधि का यूज किया जाता है। इस विधि में हम करते क्या है? तो इस विधि में हम क्या करते हैं? किसी भी महिला से क्या करते हैं? उसके अंडाशय से अंडाणुओं को बाहर निकालते हैं, यानी ओवम को बाहर निकालेंगे, और किसी भी पुरुष के वृषण से शुक्राणुओं को बाहर निकालेंगे, और उसके बाद उन दोनों के एक टेस्ट ट्यूब यानी कि एक परख नली में ले जाकर के निषेचन कराएंगे। तो निषेचन के बाद फिर क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा, और फिर उस जाइगोट में क्या होगा? लगातार माइटोटिक डिवीजन यानी कि समसूत्री विभाजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कई सारी कोशिकाएं बनेगी, कई सारी ब्लास्टोमियर्स सेल बनेगी। और जब ये कोशिकाएं 32 कोशिका वाला भ्रूण बन जाएगा, तो जो 32 कोशिका वाला भ्रूण होता है जिसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट, तो 32 कोशिका अवस्था वाला जब भ्रूण बन जाएगा टेस्ट ट्यूब के अंदर, तब उसके बाद हम उस भ्रूण को ले जाकर के उसी महिला के गर्भाशय में रोपित करा देंगे जो महिला गर्भाधारण में अयोग्य थी। तो जब हम इस 32 कोशिका अवस्था वाले भ्रूण को कहां रोपित करा देंगे? महिला के गर्भाशय में। फिर इसके आगे का जो डेवलपमेंट या विकास होगा वो महिला के गर्भाशय में होगा, और फिर आगे चल के एक शिशु का निर्माण होगा जिसे हम बोलते हैं परक नली शिशु या टेस्ट ट्यूब बेबी। तो यह चीज आपको याद रखना है, कोई भी स्त्रियां जो कि गर्भाधारण करने योग्य नहीं होती हैं, तब ऐसी स्थिति में हम परक नली शिशु तकनीक का उपयोग करते हैं। इस तकनीक में क्या किया जाता है कि स्त्रियों के अंदर से अनिषेचित अंडाणु को, जिसका निषेचन नहीं हुआ है, तो हम उस अंडाणु को बाहर निकालते हैं, और उसके बाद हम शुक्राणु को भी बाहर निकालते हैं पुरुषों से, और उसको एक परक नली में लेकर के निषेचन कराते हैं। फिर जो निषेचित अंडाणु है, ठीक है, यानी जो जाइगोट होता है, उसमें 32 कोशिका अवस्था वाला क्या बन जाता है? एक भ्रूण बन जाता है, और इस भ्रूण को हम क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसिस्ट। 32 कोशिका अवस्था वाला जो भ्रूण बनेगा इसको हम क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। अब आपको याद रखना है कि इस 32 कोशिका अवस्था वाले भ्रूण को हम किसी भी महिला के अंदर जाकर के गर्भाशय में उसके क्या कर देंगे? रोपित कर देंगे, यानी कि स्थापित कर देंगे, जहां पर भ्रूण का अगला विकास होगा। और 32 कोशिका अवस्था वाले भ्रूण तक का निर्माण कहां हो चुका था? टेस्ट ट्यूब में। और फिर उसके बाद आगे का जो विकास होगा वो महिला के गर्भाशय में होगा, ठीक है, और इस प्रकार से एक शिशु बनेगा जिसे हम बोलेंगे टेस्ट ट्यूब बेबी या परक नली शिशु। चूंकि निषेचन जो है किसके माध्यम से हुआ? परक नली में हुआ, इसलिए इस तकनीक का नाम क्या है? परक नली शिशु। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर कोई शिशु बनेगा परक नली की सहायता से, परक नली में अगर निषेचन होता है उसके बाद अगर कोई शिशु डेवलप होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? परक नली शिशु बोलेंगे। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे पहला जो परक नली शिशु है उसका नाम क्या है, तो सबसे पहला जो परक नली शिशु है वो एक बच्ची थी। सबसे पहले जो टेस्ट ट्यूब बेबी तैयार की गई थी वो एक बच्ची थी, एक लड़की थी, और उसका नाम क्या था? लुइस ब्राउन। आपको याद रखना है उस लड़की का क्या नाम था? लड़की का नाम था लुइस ब्राउन। ठीक है, तो पहली जो परक नली शिशु या टेस्ट ट्यूब बेबी है कब बनी? तो ये बनी थी 15 जुलाई 1978 में, यानी 1978 में। तो आपको याद रखना है ना, 25 जुलाई और 1978, 25 जुलाई 1978 में सबसे पहले टेस्ट ट्यूब बेबी जो है बनी, और उसका नाम क्या था? लुइस ब्राउन। और ये कहां बनी थी? तो ब्रिटेन में। कहां बनी थी? ये ब्रिटेन में बनी थी। ठीक है, और इसके पीछे किन साइंटिस्टों का हाथ था? तो सबसे ज्यादा इसके पीछे वर्क किसने किया था? तो आपको याद रखना, स्ट्रेप्टो एवं एडवर्ड्स ने। किसने? स्ट्रेप्टो एवं एडवर्ड्स ने। ये दोनों ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने काफी योगदान दिया, और इन्हीं की पूरे योगदान की वजह से लुइस ब्राउन नामक बेबी का जन्म हुआ था। तो ये सबसे पहले जन्म लेने वाली या सबसे पहले बनने वाली टेस्ट ट्यूब बेबी या परक नली शिशु थी। तो ये आपका पूरा का पूरा आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो टेस्ट ट्यूब बेबी या परक नली शिशु एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है
काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देखेंगे डेफिनेट रूप से आपके किसी ना किसी एग्जाम में ये पूछा ही जाएगा। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा आईवीएफ की। कई बार आपके एग्जाम में आईवीएफ भी पूछ लिया जाता है। तो आईवीएफ का पूरा नाम क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या होता है? आईवीएफ का पहले आपको पूरा नाम याद रखना है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो आपको ये तो समझ में आ गया कि इसका पूरा नाम क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब सेम कहानी है आईवीएफ की। हमने अभी क्या किया था कि जो निषेचन कराया था अंडाणु और शुक्राणु को बाहर निकाल करके, वो हमने परख नली में कराया था। अब इसको हम हिंदी में बोलते हैं पात्र निषेचन। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पात्र निषेचन। पात्र निषेचन का मतलब है किसी भी पात्र के अंदर निषेचन होगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पात्र निषेचन। तो आपको बस इतना याद रखना है कि शुक्राणु और अंडाणु को बाहर निकाल करके, महिला के अंडाणु और पुरुष के शुक्राणु को बाहर निकाल करके उसको किसी बाहर पात्र में निषेचन कराएंगे, और फिर निषेचन के कुछ दिनों के बाद उस भ्रूण को कहां स्थापित करवा देंगे? उसको महिला के गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है। तो इस तकनीक को हम बोलेंगे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि आईवीएफ। तो आईवीएफ भी टेस्ट ट्यूब बेबी के समान ही है, बस टेस्ट ट्यूब बेबी में हमने क्या किया है कि जो निषेचन कराया है वो हमने टेस्ट ट्यूब में कराया है, और पात्र निषेचन का मतलब है कि आप किसी भी बाहर पात्र में ले जाकर के निषेचन करा सकते हैं। बस इतना ही अंतर है। तो आपको टेस्ट ट्यूब बेबी समझ में आ गया होगा, परख नली शिशु क्या होती है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट भी आप लोगों ने ले लिया होगा। अब इसके बाद बात करते हैं, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके बारे में आप देखेंगे कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और वो क्वेश्चन है हमारा जिफ्ट। जिफ्ट क्या होता है? सबसे पहले तो आपको जिफ्ट का पूरा नाम पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आपको इस जिफ्ट का पूरा नाम पता होना चाहिए। तो जिफ्ट का पूरा नाम आपको सबसे पहले याद रखना है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? जाइगोट। जिफ्ट का पूरा नाम क्या होता है? जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, क्या होता है? जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। तो ये होता है किसका पूरा नाम? ये होता है जिफ्ट का पूरा नाम, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। अब आप इसके फुल फॉर्म से ही आप समझ सकते हैं कि जिफ्ट है क्या। क्या बोल रहा है? जाइगोट। जाइगोट का मतलब क्या होता है? जाइगोट का मतलब होता है युग्मनज। क्या होता है? जाइगोट मतलब युग्मनज। जाइगोट मतलब युग्मनज। और इंट्रा का मतलब होता है अंदर, और फैलोपियन ट्यूब का मतलब होता है कि फैलोपियन ट्रांसफर का मतलब फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर करना। तो जाइगोट को अगर जाइगोट को हम फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर करते हैं तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं जिफ्ट। अब जाइगोट को कैसे ट्रांसफर करेंगे? तो देखिए, हम इस विधि में क्या करते हैं, कृत्रिम यंत्रों की सहायता से शुक्राणु और अंडाणु दोनों को हम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक, और बाहर निकालने के पश्चात उनका बाहर ही हम किसी विधि से निषेचन कराएंगे, मतलब बाहर ही उसका हम किसी पात्र वगैरह में निषेचन कराएंगे। और फिर निषेचन के बाद जैसे ही जाइगोट बन जाएगा, जैसे ही जाइगोट बनेगा, उस जाइगोट के बनने के एक आध दिन बाद हम क्या करेंगे कि इस युग्मनज या जाइगोट को हम कहां स्थानांतरित करा देंगे? हम स्थानांतरित करा देंगे किसके अंदर? फैलोपियन ट्यूब के अंदर, यानी कि किसी भी अंडवाहिनी नलिका के अंदर। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा समझना था कि इस विधि में कृत्रिम निषेचन द्वारा सुविकसित जो युग्मनज या जाइगोट बनता है, इसको हम एक दिन के पश्चात स्त्री की फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित करवा करके गर्भाधारण करवाया जाता है, और इसी विधि को हम बोलते हैं जिफ्ट। तो जिफ्ट का पूरा नाम आपको याद रखना है, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। और इस विधि में क्या होता है, हम किसी भी महिला से अंडाणु को बाहर निकालेंगे और शुक्राणु को भी बाहर निकालेंगे पुरुष के, और उन दोनों को बाहर निषेचन कराएंगे कृत्रिम तरीके से। और फिर उसके बाद जब जाइगोट बन जाएगा, तो जाइगोट जैसे ही बनेगा उसके एक दिन के बाद, जाइगोट बनने के एक दिन बाद, उस जाइगोट को हम महिला के फैलोपियन ट्यूब के अंदर स्थानांतरित करा देंगे, और फिर उसके बाद उस महिला के अंदर गर्भाधारण होगा। और इस प्रकार से जाके आगे जो है पूरा का पूरा गर्भाशय में चला जाएगा भ्रूण, और फिर वहां पे उसका डेवलपमेंट या विकास होगा। मतलब किसी महिला के अंदर मान लीजिए अगर शुक्राणु या अंडाणु आपस में नहीं मिल रहे हैं, या कि आप ऐसा कह सकते हैं कि शुक्राणु जो है बराबर मात्रा में महिला की अंडवाहिनी नलिका तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तब ऐसी स्थिति में ये तकनीकी अपनाई जाती है। तो जिफ्ट के माध्यम से ये भी एक अच्छा उपाय है कि मान लीजिए अगर किसी की महिला के अंडवाहिनी के अंदर शुक्राणु पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच रहे हैं, या कि पुरुषों के अंदर शुक्राणुओं में कमी है, तो ऐसी कंडीशन में यह विधि काफी कारगर होती है, क्योंकि इस विधि में ज्यादा शुक्राणुओं की आवश्यकता या खर्चा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि स्खलन के समय बहुत सारे शुक्राणु जो है स्खलित किए जाते हैं, लेकिन उसमें से केवल कुछ ही शुक्राणु जो है अंडवाहिनी नलिका तक पहुंच पाते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि सिंपल सी बात है कि इस विधि में हम शुक्राणु और अंडाणु को बाहर निषेचन कराएंगे कृत्रिम तरीके से, और फिर निषेचन के बाद जो जाइगोट बन जाएगा, उस जाइगोट को हम कहां स्थानांतरित करा देंगे? महिला की अंडवाहिनी नलिका यानी कि फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर करा देंगे।
ठीक है, तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं जिफ्ट। नाम से स्पष्ट है, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, मतलब जाइगोट को हम निषेचन के बाद बाहर बनाएंगे, यानी अंडाणु और शुक्राणु को बाहर कृत्रिम तरीके से हम निषेचित कराएंगे, और निषेचन के बाद जो युग्मनज बनेगा, जाइगोट बनेगा, फिर उस जाइगोट को हम किसके अंदर, इंट्रा मतलब अंदर, तो फैलोपियन मतलब फैलोपियन ट्यूब के अंदर हम इस युग्मनज या जाइगोट का ट्रांसफर करा देंगे, और फिर उसके बाद वहां पे गर्भाधारण होगा। तो ये प्रक्रिया जो होती है, ये प्रक्रिया कहलाती है जिफ्ट। छोटा सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे। स्क्रीनशॉट भी आप लोग अगर लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं गिफ्ट की। ये भी छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले समझते हैं गिफ्ट का पूरा नाम क्या होता है। तो गिफ्ट का पूरा नाम क्या होता है, गैमेट। गिफ्ट का पूरा नाम क्या होता है, तो गिफ्ट का पूरा नाम होता है गैमेट इंट्रा। एक वर्ड का डिफरेंस है, ठीक है, आपको दोनों में क्या है, केवल और केवल एक वर्ड का डिफरेंस है। वहां पे आपने गिफ्ट में क्या देखा था, यहां पे जाइगोट हो गया था, जेड फार जाइगोट हो गया था, और यहां पे जी फार क्या हो जाएगा, गैमेट हो जाएगा। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। क्या हो जाएगा, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर का मतलब क्या है कि हम इस विधि में अंडाणु और शुक्राणु को पहले बाहर निकाल लेंगे, और बाहर निकालने के पश्चात उन अंडाणु और शुक्राणु को फिर से हम कहां स्थापित कर देंगे, दोनों को एक साथ अंडवाहिनी यानी कि फैलोपियन नलिका के अंदर स्थानांतरित करा देंगे। तो इसी विधि को हम बोलेंगे गिफ्ट। नाम से स्पष्ट है कि जी फॉर गैमेट, मतलब गैमेट को ही हम क्या करेंगे, अंडवाहिनी नलिका के अंदर स्थानांतरित अगर कराते हैं, अब वो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों होंगे, तो ठीक है, चाहे वो नर युग्मक हो चाहे मादा युग्मक हो। तो अगर हम गैमेट को फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर कराते हैं तो इसको हम बोलते हैं गिफ्ट, यानी कि गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। तो आप देख भी सकते हैं कि इस विधि में शुक्राणु और अंडाणु दोनों को प्राप्त करते हैं, और दोनों को प्राप्त करके उसको फिर से हम फैलोपियन नलिका में ही स्थानांतरित करा देते हैं, ठीक है। और निषेचन की जो प्रक्रिया होती है वो कहां पूर्ण होगी, वो प्रक्रिया होगी अंडवाहिनी नलिका के अंदर ही। यानी इस विधि में केवल इतना किया जाएगा कि कृत्रिम तरीकों से बाहर निकाला जाएगा किसी भी महिला के अंडाशय से अंडाणु को, और किसी भी पुरुष के वृषण से शुक्राणु को, और फिर उनको बाहर निकालने के पश्चात उन दोनों को फिर से एक साथ कहां स्थापित करा देंगे, अंडवाहिनी नलिका के अंदर स्थापित करा देंगे महिला के, और फिर निषेचन की प्रक्रिया अंडवाहिनी में ही होगी। मतलब गैमेट को बाहर निकालेंगे, और बाहर निकालने के पश्चात दोनों गैमेट, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, शुक्राणु और अंडाणु दोनों को बाहर निकालेंगे, और उन दोनों को एक साथ फिर महिला के अंडवाहिनी नलिका में स्थानांतरित करा देंगे, ठीक है, जहां पे निषेचन की प्रक्रिया फिर होगी। तो इस प्रकार की तकनीक को हम बोलते हैं क्या, इस प्रकार की तकनीक को हम बोलते हैं गिफ्ट, यानी कि गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर और जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर क्या होते हैं। साथ ही साथ आप लोगों ने पूरा का पूरा परख एनालिसिस यानी कि टेस्ट ट्यूब में भी आपने कवर कर लिया। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच भी आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।